మైలార్ దేవులపల్లిలో ఆన్లైన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పేరిట అమాయకుల నెత్తిన కుచ్చిటోపి పెట్టిన ఓ కంపెనీ బిచానా ఎత్తివేయడంతో బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. అమాయకుల నుండి వందల కోట్ల రూపాయలు మోసం చేసి పరారైన మ్యాక్స్ క్రిప్టో కరెన్సీ కంపెనీపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. जो भी फैक्ट है आप बोलो और आप आने से पहले पूरे पीछे आओ भाई, पूरे पीछे आओ। आप सीधा इतना है, देखो मैं तो जाने के बाद उल्टा हमारे नाम पे कंप्लेंट डाल रहे हैं लोग। घर पे आके हमारे को बता रहे हैं, घर पे आके डरा रहे बोल के हमारे नाम पे कंप्लेंट डाले हुए लोग। जस्टिस बोल చెప్పండి అది आइए एक मिनट, हमारे लीडर है काले बात के लिए तो बात है, रिलैक्स हो जाओ, आराम से बात वो एक्यूज करने वालों को मतदान दिया है ना, उनके नंबर है दो तो लीडर आए और लीडर पूरे इकट्ठा करके टाइम निकाल के ग्रुप में भाई फलाने टाइम पे फलाने डेट डिसाइड करके हम आपको बोल दिए यार टाइम पे सबको लेके आप कंपनी बोल के जो है ना फरवरी में इंट्रोड्यूस करे थे, हैदराबाद में लेके आए थे। उसके बाद जो है ना लोगों को इन्वेस्ट करो बोले, किस हिसाब से इन्वेस्ट करो बोले, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते बोल के बोले। और वो लोग को चाहिए था भी जो है ना यूएसडीटी में, वो लोग लिए फंड्स जो है ना यूएसडीटी और एलटीसी कॉइन के अंदर, ठीक है, लेके इन्वेस्टमेंट कराए। इसके अंदर $1000 से लेके $10,000 तक थे लोगों के इन्वेस्टमेंट। इसमें हैदराबाद, पुणे, महाराष्ट्र, मेरठ काफ़ी जो है ना जगहों से जो है ना इवेंट्स करे। इवेंट्स करने के बाद लोगों को लूर करे, लोगों को जो है ना मुतवजा करे करके जो है ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोले। तो लोग अपने हिसाब से उसका जो ना प्लान ये था कि अगर आप जो है ना $1000 डालें तो आपको $3000 मिलेंगे 150 दिन के वक्फे में। जिसके हिसाब से जो है ना उन लोगों को पहले शुरू में जो इन्वेस्टमेंट करे थे, जो ट्राई करके देखने के लिए उनको मिले भी, बट उसके बाद में जो है ना जो लास्ट इवेंट्स जो हुए और जिसमें मैक्सिमम लोग ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करे, $5000, $10,000, $20,000, कोई तो जो है ना 1 करोड़ भी करे इसके अंदर, जिनका जो है ना XXX 150 दिन में मिलने के जो है ना वादा किया गया था। ये दुबई बेस्ड कंपनी है और ये लोग यही बोले कि हम लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं MCX के अंदर, क्रूड ऑयल में और जो है ना मेटल में और जो है ना क्रिप्टो करेंसी में, जो कि बिल्कुल भी नहीं थी। वो लोग नहीं किए, कोई भी ट्रेडिंग नहीं करे जी। बार बार जो है पुलिस की तरफ से और काफ़ी साइबर क्राइम की तरफ से अवेयरनेस दिया जा रहा है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह जो है फ्रॉड स्कैम चल रहा है। उसके बावजूद भी आप क्या हिसाब से आप लोग इन्वेस्ट करें कंपनी में? बिल्कुल क्या ट्रस्ट बजा फरमाया आप लोग। ये जितने भी ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसा हो रहे हैं, जितने भी जो है ना प्रोग्राम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो लोग जो है ना आउट ऑफ ऑनलाइन कर रहे हैं। ये लोग फिजिकल इवेंट करें यहाँ पे हैदराबाद में, जो कि आके बताए कि जो है ना हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं बोल के। तो उसी के हिसाब से पब्लिक भी काफ़ी लोग जो है ना उससे मुतासर होकर जो है ना इन्वेस्टमेंट डाली। और सब में बड़ी चीज़ ये है कि जो है ना लोग जो इन्वेस्टमेंट डाले एक दूसरे को देख के डाले, और यहाँ के हैदराबाद के लोग भी ज़्यादा प्रमोट करे उसको कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करो बोल के। मगर उनको भी आइडिया नहीं था कि भाई ये लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके तरफ से जो है ना हाँ DCP और ACP या पुलिस डिपार्टमेंट से भी जो है ना काफ़ी मुहिम चल रही है कि ये ऑनलाइन ट्रेडिंग मत करिए। अगर उतना ही करना है तो खुद से सीखिए, खुद से सीखने के बाद खुद के ऊपर अपने पैसे इन्वेस्ट करिए, सीख के खुद करिए ट्रेडिंग। मगर इसमें लोग काफ़ी लोग जो है ना इजी मनी के तरीके से शॉर्टकट टाइम में पैसे बन जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे बोल के लोग इन्वेस्ट करें इसमें। प्रॉब्लम यही है कि जिसको पब्लिक को नॉलेज नहीं थी। लगभग कितने करोड़ का स्कैम हुआ है? ये तकरीबन 500 करोड़ के ऊपर है। और इसके अंदर जो है ना पुलिस इनिशिएटिव भी लिए, हम लोग पुलिस कंप्लेन भी करे, पुलिस कंप्लेन भी करे। पुलिस कंप्लेन में जो है ना पुलिस वाले भी इनिशिएटिव लिए, कोशिश कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ये और एक स्कैम भी हुआ हैदराबाद में, जो हम ऑलरेडी अलर्ट करे थे जो ना पुलिस डिपार्टमेंट को, मल्टीजेट बोल के। वो लोग यहीं से ऑपरेट कर रहे थे, इंडिया से ऑपरेट कर रहे थे, इसीलिए वो लोग यहाँ पे पकड़े गए। मगर ये चीज़ जो है ना ये स्कैम प्रमोट हुआ कहाँ से? ये प्रमोट हुआ जो है ना दुबई बेस से। मेन हेड कौन है यहाँ इसके? अब इसमें मुजीब बोल रहे हैं, मुजीब सैयद, जो है ना मैंगलोर का रहने वाला है और जो है ना जिसका जो है ना इंडिया से ताल्लुक़ है, मगर जो है ना वो रहता मैंगलोर से ताल्लुक़ है और जो है ना वो रह रहा है दुबई के अंदर। तो हैदराबाद में कौन प्रमोट करे इसको? हैदराबाद में गिनिंदा चुनिंदा लीडर्स थे, खालिद हुसैन और आमिर हुसैन लीडर्स थे, वो लोग जो है ना इंट्रोड्यूस करे। नहीं, आप लोग वहाँ से कैसा मुतवज्जो, यानी कि उन लोगों ने लेके गए, कौन लेके जाके बीच में वीडियो थे या एजेंट थे? सबसे पहले मुजीब जो है ना, सैयद मुजीब हैदराबाद को आया, आके जो है ना चंद लीडर्स को जो है ना
कन्विंस किया। कौन से लीडर्स को? खालिद हुसैन है, आमिर हुसैन है, आमिर है, ये लीडर जो है मैक्स में, और उससे बड़ा लीडर तो मुझे भी है। और बाद में मालूम पड़ा कि वो जो है ना कंपनी का जो है ना मेन है भाई मुजीब के owner है। दोस्त खालिद और हुसैन उसका है, 20 साल के। मास्टरमाइंड जो है ना उसका बेटा है, मुजीब का बेटा मास्टरमाइंड है। और उसके पीछे जो है ना हाथ और उसके स्पॉन्सर जो अरबी है मंदूस, पूरा नाम क्या है उसका? अब्दुल्ला मंदूस, जो दुबई से जो है ना यूए सिटीजन है। और उनकी तरफ से जो है ना अपना बुर्ज खलीफा जो है उसके अंदर जो मैक्स क्रिप्टो का जो है ना एडवर्टाइजमेंट हुआ बुर्ज खलीफा के बुर्ज खलीफा में। अब जब इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतना बुर्ज खलीफा के अंदर मामूली सी चीज़ नहीं है कि उसमें कोई भी जो है ना आप एडवर्टाइज डालें, तो बुर्ज खलीफा में डालने से जो है ना तमाम पब्लिक जो है ना मुतासिर भी और खुश भी। हाँ भाई चलो ये दुबई बेस्ड कंपनी है, कॉइन बेस्ड कंपनी है, और ये वहाँ का सिटीजन जो है मंदूस, अब्दुल्ला मंदूस जो है ना स्पॉन्सर, वो भी पुणे में आया था उद्घाटन में। और आने के बाद कई लोग उसको सम्मान भी दिए वहाँ के तरीके से पुणे में, और उसको वेलकम किए। और मंदूस भी स्पीच में बोला कि आप लोग जो है ना बिंदास कर सकते हैं, ये दुबई बेस है, इसका जो रिस्पॉन्स मैं हूँ और जो है मुजीब है, और आप लोग आराम से कर सकते हैं। और इसका जो है ना बुर्ज खलीफा में 30 अक्टूबर कुछ जो है ना उसमें बुर्ज खलीफा में इसका आया, और वीडियोस भी है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे है, ट्विटर्स पे है, व्हाट्सअप से, हर चीज़ पे है। अभी क्या हुआ? अभी कुछ नहीं है कि मुजीब जो है ना अपनी ज़बान से कबूल किया कि जो है 1x जिसकी बाकी है मैं उन लोग को दे दूंगा। पहले तो वो बोला कि लीडर्स जो है ना पूरा खा लिया तो लीडर्स पैसे देना है। जब बात चली तो फिर बाद में जो बोला स्टाफ के ऊपर डाला। जब स्टाफ को दुबई के अंदर जो है आमिर और आमिर के साथ कहीं चंद लोग गए हुए हैं, वो लोग जाके जो है ना वो लीडर जो स्टाफ है उसको पकड़े, वहाँ इंटरव्यू लिए तो वहाँ मालूम हुआ सर हम लोग को जो है ना कैंसिलेशन कर दिए। दुबई का रूल्स है, समझ में नहीं आया तो कैंसिल किसी को भी कर सकते, कभी भी कर सकते, और रूल्स क्या है दुबई का। तो फिर कैंसिलेशन में जब पता चला कि जो है ना वहाँ पूरा पैसा जो है ना मुजीब और डायना जो डायरेक्टर जो कंपनी की जो थी डायना, वो इंडिया से बिलोंग्स थी, मुजीब भी जो है मंगलुरु का इंडिया से बिलोंग था, और डायना और मुजीब दोनों मिलके और मंदूस ये 3 जने की जो है ना कपूकंडा जो चलने की वजह से जो है ना सामने आया कि मुजीब के पास जो है ना $32 लाख का जो है उसके पास है। फिर उसके बाद मुजीब जो है ना मस्तान भाई को फ़ोन करके बोला कि ये जो है ना लीडर्स जो है ना काफ़ी ले लिया, हमें वो हो गया ये हो गया। जब बाद में जब उन्हें अजमान पुलिस स्टेशन में जो है कंप्लेन दिया अरबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि $32 लाख जो है ना मेरी कंपनी अच्छी रनिंग कर रही थी और सबको 1x देने का भी वादा भी किया था। और जो है ना जब रनिंग चल रही थी $32 लाख का जो है ना कंप्लेन अजमान में उसकी कॉपीज़ भी है, वो आपको कॉपीज भी शो करते हैं। उन्हें साफ साफ बोला है कि लीडर्स नहीं है। हैदराबाद में मेन ऑफिस किधर था? इसमें मेन ऑफिस कुछ भी नहीं था, ऑनलाइन कंपनी थी। और जिस तरह से लीडर्स मिले और इसके लोकल्स में जो लीडर्स मिले, जहाँ जिसको मिले वो फैलते गया। रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं दे रहे, अल्लाह पूरा खत्म हो गया। नहीं सुनिए, और ये दुर्गा कन्वेंशन आप सामने देख सकते हैं, सामने फंक्शन हॉल है इसके क्या दुर्गा कन्वेंशन, इसके अंदर 2 खुद मीटिंग की गई। और इसमें और तैयारियात में बाद हफ्ता जो है ना बाहर बैनर भी लगाए, और वो बैनर्स भी मैं बतला सकता हूँ, मेरी भी फोटो उसके अंदर लगे हुए हैं बैनर्स के साथ। चलो कोई चोर है, जब आप पुलिस की जब बात कर रहे हैं, हर चीज़ की बात कर रहे हैं, तो परमिशन विदाउट परमिशन के कैसा फंक्शन कर सकते सबसे बात। और वहाँ पर बाद हफ्ता जो है ना कॉइन बेस्ड कंपनी दुबई का है बोल के हर चीज़ दिए, जब परमिशन लिए बोल के तो जो है करने के बाद जो धोखा किए हैं ये मुजीब और उसका जो स्पॉन्सर और डायना, ये तीनों। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है बोले तो जो लीडर्स है, लीडर्स जो एक रास्ता बताए, तो उनका भी काम होता है कि वो सामने आए और आके जो है ना डिस्कस करें। क्यों आवाम को मालूम नहीं है ये क्या है, USDT क्या है किसी को नहीं मालूम, करेंसी ये क्रिप्टो क्या है नहीं मालूम है। नॉलेज वो वही दे रहे हैं, हर चीज़ वही बता रहे हैं। अब कई लोग को कई लीडर्स एक के नीचे हर कोई लीडर है, मगर उसके नीचे क्या बता, आप 1 लाख रुपए दे दो 3 लाख मिलेंगे, आप 10 लाख दे दो 30 लाख मिलेंगे। आपको तो मालूम है इंसान बसर है, हर कोई जो है ना लालच रहता है। कितने दिन में देने का था वादा है? ये जो देखिए आपको जो है 1x का जो मसला है 50 डेज रहता, 3x बता 150 डेज ओनली वर्किंग डेज। इन्वेस्टर कितने थे? इन्वेस्टर इन्वेस्टर की अगर लगाएंगे तो 25,000 इन्वेस्टर है, और 150 दिन में पैसे 3 गुना बढ़ के देंगे। 3 गुना जो अपना जो इन्वेस्ट करे अपना कैपिटल, हाँ। तो 1x जो रहता 50 डेज में वर्किंग डेज में आएगा। डबल यानी कि नहीं, ओनली 1x अपना रिटर्न। अच्छा वही डबल। अगर आपने उसके ऊपर का मुनाफा चाहिए तो 150 डेज में आएगा। अच्छा। और इसमें बैनरी सिस्टम था, और जो भी किसी को मिला है इन्वेस्ट करे उसका 1% था। मगर कंपनी ने क्या बोला, ट्रेडिंग हमने कहीं खुद बोले कि लीडर्स को भाई आप लोग ताज प्रचार करें, और वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप जाके जो पेपर्स वगैरह शो
जो भी है चेक करे। हाँ हम गए करे और लीडर्स गए, 1-2 करोड़ रुपये से भी जो है कोई इन्वेस्टमेंट किया, कोई स्टोर से कोई ताल्लुक रखता है मुझे पता नहीं है। मैं उसके बाद फिर उसके लिए कई कंपनी है, झूठे कंपनी दुबई में, फिर भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो होता है ट्रेडिंग में वो बतलाया गया कि 17 to 18% जो है ना उनको इनकम आ रहा, जिसमें जो है ना 2% जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और 2% जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3% जो है ना दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करें, इस तरह का बतला है। तो लिहाजा हमारी एक ही गुजारिश है कि जितने भी तमाम जितना तेलंगाना है, जो अदर स्टेट की जितने भी इन्वेस्ट करे हैं, बस बड़ी मेहरबानी है कि वो वहाँ तक पहुँचे और उनका 1x उनको मिल जाए। और किसी का 50% निकल गया 1x में, किसी का 25% निकल गया, किसी का 75% निकल गया, तो इसमें क्या है कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि 100% देना है बोल के। किसी का विड्रॉ भी हुआ है 50%, 25%, 75%, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो दे दिए तो बड़ी मेहरबानी। पैसे देना बंद करी है कंपनी? ये कंपनी देखो लास्ट इसका पेमेंट था सितंबर 24 तक। जो भी जो है ना ये अगस्त से पहले जितने भी जने डाले उनका सबका 1x सब निकल गया। जो अगस्त में जो डाले हैं न्यू अगस्त और सितंबर में जो डाले उनका पैसा, किसी का अगस्त में डाले 50% जो है निकल गया है, जो सितंबर में डाले हैं उनका 100% रुक गया है, किसी का 75% रुक गया। इसी तरह से जो है ना ये मसला ये है बस। जो मैं खुद भी आना चाह रहा था कि आप लोगों की हेल्प के लिए, और ऐसा है कि ऐसा मौका ऐसा जो है मुकाम नहीं बना जो आज जो है ये यहाँ पर मिला। जहाँ तक मैक्स के ताल्लुक से मैं मुजीब से जो हमारी मुलाकात हुई, इससे पहले मैं जो है पिछले साल यानी 2021 में जो हमें जून में जो है ई स्टोर को स्टार्ट करा। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मैं 20 साल से जो है नेटवर्क का कारोबार करता हूँ, लेकिन मेरा नहीं, मेरा हार्डवेयर का कारोबार था, जो मेरी शॉप थी। लेकिन ये कोरोना की हालत की वजह से कोरोना में जो मेरी शॉप को बेचना पड़ा और सारा सामान उठाना पड़ा और कर्जदार हो गया था। उस असना में क्या हो गया बोलते 2021 में मेरे को मालूम पड़ा कि ई स्टोर जो है महाना जो है रेंट दे रही बोर्ड लगाने से, तो मैं जून में शामिल हुआ। तो हमारी मुलाकात जो है नेटवर्क के ज़रिए नवंबर में जो है मुजीब साहब से मुलाकात हुई ई स्टोर के ऑफिस में, जहां बोरा बंडे पे वाक़ है इस वक्त। तो नवंबर से हमारा रहा, नवंबर के बाद फिर 2 महीने तक हमारी मुलाकात नहीं रही। लेकिन जनवरी में जो है, जनवरी के एंड में जो है मुजीब साहब मेरे को फ़ोन करके बोले कि एक जो है मेरे पास मैक्स का है जो इसमें जॉइन है, काफ़ी अच्छा। तो जिसका मैं पेमेंट में नहीं डाला, वो खुद आईडी बने। 31 दिसंबर को जो है मेरी आईडी बनी गई, उसका पेमेंट फरवरी को मैं दिया था। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि आपको मालूम है कोरोना के हालत में हर इंसान परेशान था, जिस तरह से मैं भी परेशान था कि कहीं से भी चलो आसानी से पैसे आ जा रहे, बल्कि मैं उतरा। सिर्फ मेरा 1 साल 1.25 साल जो है मेरे को नेटवर्क में रहा है। काफ़ी लोग बोल रहे कि 18 साल से हमारी दोस्ती रही और 20 साल से आम पे वगैरह, इसकी का मेरे को इल्म नहीं है। सिर्फ मैं ई स्टोर से चालू करा। ई स्टोर के बाद फिर अब क्या हुआ साहब, जो है गरीब लोगों का पैसा इसमें जो काफ़ी लोग इन्वेस्ट किए हैं वो लेके जो है कंपनी अब पैसे नहीं देती बोल रही है, तो इसकी वजह क्या है? अब आप लीडर के तहत आप लोग कैसा गाइड करेंगे पब्लिक को? जी हाँ, हम लोग चाह रहे कि देखो हर कंपनी 2-3 महीने में चली जा रही है, लेकिन मैक्स कंपनी जो जनवरी चली और सितंबर तक चली, 8 महीने तकरीबन चली, और इनका प्लान 150 दिन का था। 150 दिन एक पीरियड इनका मुकम्मल कर चुके थे। लेकिन सेकेंड पीरियड जो है वो भी हमारे आइडिया जो छोटे आइडिया से हम लोग कारोबार शुरू करे थे, उसको जो है हम लोग फिर से रिन्यूअल करना शुरू करें। लेकिन हमने जो है खुद मुजीब साहब जो है आते थे हैदराबाद में, जो बड़े बड़े फंक्शन हॉल होटल बुक करके जो है लोगों को बुलाया करते थे और खुद देते थे, और ये भी बोलते थे कि हाँ इसमें रिस्क है, क्रिप्टो का मामला है बोल के बोलते थे। लेकिन स्टार्टिंग जितने भी लोग डाले ना सबके निकल गए। तो क्या एग्रीमेंट के बेसिस पे लिए आप लोग पैसे जो इन्वेस्ट लिए हैं पब्लिक के, तो उसमें लिखे हुआ था क्या कि रिस्क की पॉलिसी है बोल के? रिस्क की पॉलिसी है बोल के लिखा हुआ था उसमें? नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं था इसके अंदर। 150 दिन का प्लान था। जरा पेपर दीजिए। तो प्लान में जो है किस बेसिस पे एग्रीमेंट, यानी कि क्या बेसिस से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे? तो पब्लिक ने क्या प्रूफ था कि आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे लेके? देखिए ये है तो प्लान कंपनी का, ये बेसिक प्लान है। देखिए नहीं, आप लोग कस्टमर से कुछ जो इन्वेस्टर से आपके उनसे कुछ एग्रीमेंट नहीं करवाए आप लोग? कोई एग्रीमेंट नहीं, क्योंकि साहब आप ये बता रहे प्लान, इसमें कहीं रिक्स बोल के लिखा हुआ है? रिक्स लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ, ये बात है इनकी, रिस्क तो नहीं है, लेकिन रिक्स का लिखा हुआ है। आप बार बोल के गुमराह कर रहे, गुमराह मत कीजिए। रिक्स कहीं दिखा दीजिए, पब्लिक पागल नहीं है। नहीं, इनसे मैं सहमत हूँ, क्योंकि हर एक को अपना हक बोलो भाई है। रिस्क लेकिन लिखा नहीं गया इसके अंदर। वो लिखना चाहिए था ना, लिखना चाहिए था आप लोग। तो भी बात कर लो, अपना बाद में ले लेते हैं। बोलिए, शुरू करिए। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम सैयद खालिद हुसैन है, जो मैं बोरा बंदे का रहने वाला हूँ। और जो हमारी मुजीब साहब से जो मुलाकात नवंबर 2021 में हुई, ई स्टोर के थ्रू हुई। ई स्टोर के ऑफिस में हमारी मुलाकात हुई। तो उसके बाद उन्होंने कॉल करके जनवरी में बोला कि एक जो कॉन्सेप्ट आया करिए बोल के। भाई फ़ोन आया, मैं बोला मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास हालात ख़राब हो गए थे। कोरोना में हालात जो है मेरी दुकान बेच दिया था, मैं निकाल दिया था, पैसे नहीं थे। तो कोई बात नहीं, मैं डाल रहा हूँ आपको। फिर मैं फरवरी में इसका पेमेंट दिया। उसके बाद फिर
बताया कि नहीं भाई इसके अंदर ऐसा बैनरी प्लान है, एक आईडी के नीचे 2 आईडी बना सकते हैं, जिसका आपको रिफर 1 टाइम आता, बाकी डेली जो है 150 रुपये तक ROI आता, जिसमें वो बताया कि 50 दिन में पैसे आपके निकल जाएंगे, बाकी 100 दिन में जो है आपका मुनाफा है, ये बात बताए। लेकिन ये हुआ जब भी हम पेमेंट करते थे तो हमारे मेल पे जो है ईमेल के थ्रू पेमेंट हो गया बोल के कन्फर्मेशन हर मेंबर को आता था कि पेमेंट पहुंचने के बाद हर एक को मिलता था। ठीक है ना सर? सही ये है। तो गलत नहीं है ना? ये गलत नहीं है। जो भी मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद डेली हफ्ते के 5 दिन जो है ROI आया करता था, हफ्ता और इतवार नहीं आता था, लेकिन जुम्मे को लोग मार दिया करते थे। डेली पेमेंट आता था। डेली ROI जो है वैलेट के थ्रू आ जाता था, जो बैलेंस के थ्रू ड्रॉप हो जाता था। लेकिन बाद में क्या होगा बोलते तो लोगों के पास काफ़ी डॉलर जमा होने की वजह से कंपनी जो है बनाना भी बताती, वीडियो के थ्रू बताती है, तो हर आदमी मेंबर, क्योंकि हर एक के नीचे 2 पैर होते थे, 2 उसके नीचे 2 उसके नीचे 2, यानी A से लेके Z तक। अभी जो जितने लोग अभी लॉज है बोलते Z में जिसका भी नीचे नहीं बना 1x कैपिटल निकलना है, हम उन्हीं के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनका कैपिटल निकल जाए, क्योंकि जब तक जनवरी से लेके जो सितंबर जितने भी वाले पूरे कमा चुके हैं। कितने इन्वेस्टर्स के पैसे इन्वेस्ट है उसमें, लगभग कितना अमाउंट है? मैं एक जो है वीडियो में जो है मुझे सुना के 70 से 72 करोड़ का बिजनेस था, जिसमें दे दिए। सिर्फ मैंने कहा था एक वीडियो में कि आप 1x के निकाल के बताओ, बोलते उन्हें 6 से 7 करोड़ बताए, बस खाली 6 से 7 करोड़ है। बस 1x। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 400 से 500 करोड़ रुपए का जो है यही तो लोगों ने बताया invest जा रहा है, किया। गलत बताया जा रहा है ना। लेकिन उनकी जो वीडियो है बोलते आपको मैं भेजता हूँ पर्सनली, ऑलमोस्ट 200 करोड़ तो हो रही है। हाँ, आपको 6-7 बताया जा रहा है। करोड़ लेकिन है। उनके 72 लाख डॉलर तो कितने हो गए सर? 72 लाख डॉलर नहीं बोल रहे ना, 72 करोड़ बोल रहे ना। 72 लाख डॉलर। बैठ के वो बताया। हाँ, बोलिए, बोलिए। जब उन्होंने जो है वॉइस मैसेज डाला कि जो है बॉटम लाइन में जो है वो भी क्यों डाले बोलते हमारे मस्तान साहब से बात ही हुई कि मस्तान साहब जो है 5 करोड़ जो है मांग रहे, तो वो मेरे को बोले कि जब उनको मैं 5 करोड़ देना है तो फिर मैं कई को दूँ, 2 करोड़ और डाले, 7 करोड़ में जो है 1x वालों का पेमेंट निकल जाता। इसके जरिए ये पेमेंट का मुझे मालूम पड़ा, ये तो मेरे को नहीं मालूम पड़ता था। वो भी जो है आप ग्रुप में है, देख सकते हैं। हैदराबाद में क्या देखिए, कुछ भी नहीं है ऑफिस। इसकी दुबई में ऑफिस थी, इसकी दुबई में ऑफिस है। गए लोग अभी लोग जो है यहाँ के इंडियन रुपीस में कितने पैसे बाकी है इन्वेस्टर्स के आप लोग कंपनी? वो कैसा, क्योंकि पूरा एक्सेस कंपनी में जो है मुझे भाई की तरह था ना, पूरा जो अभी आइडिया क्लोज करके ये भी नहीं मालूम आप कि लोग wallet लीडर कितने है तो आप लोग इसकी नॉलेज नहीं रखे थे कि आपके अंदर कितने लोग इन्वेस्ट करे बोल के? नहीं, क्योंकि पूरा ऑफिस में हुआ करता था ना, उनके पास एक्सेस होता है, आप कोई भी कितने नहीं लोग निकाल इन्वेस्ट सकते करा अभी इसमें? इस वक्त। आप कितने आईडीज बनाए, कितने लोग इन्वेस्ट करे इसमें? मेरे नीचे 2 मेरी फैमिली के, उसके बाद 2 टोटल कितने कराया? टोटल आईडी पूछ रहे कितने मिला है आप? नहीं, ऐसा मैं डायरेक्ट नहीं मिला सकते। जैसे कि मेरे नीचे आप 2 लोग आ गए, आप 2 लोग मंगाए तो आपके अंडर में आते हो। तो फिर आप 2 लोगों को मिला जी हाँ, वो एक के नीचे हो गया। ये चेन सिस्टम है, चेन तो सिस्टम आपकी बोलने का मतलब, उनका बोलने का मतलब आपकी चेन कितनी है? लगभग हाँ। 3 से 400 मेंबर्स होंगे। आप कितने 300-400 मेंबर की चेन जो आप तैयार करे हैं, जी तो हाँ। इसमें क्या भरोसे पे कंपनी का क्या ट्रस्ट था आपका, क्या भरोसे पे आप इतने लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाया इसमें? ये भरोसा था कि वो 50 दिन में जो है इनका इन्वेस्टमेंट निकल गया काफी लोगों कुछ कंपनी का ने कुछ प्रूफ है क्या, इन्वेस्टर्स एडमिट करे तो उनका एग्रीमेंट साइन करे या कुछ डॉक्यूमेंट्स है क्या वैलिड? ने उसी वक्त उनके मेल पे आ जाता था कि पेमेंट रिसीवेबल पेपर लेस है पूरा, हार्ड ऑनलाइन है। कॉपी? हार्ड कॉपी अभी आप जो बोले